अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक अच्छी खबर है अबू धाबी से, और वो खबर ये है कि अब बाहर से आने वाले जितने लोगों को भी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वैक्सीन लगी होगी या जो लोग वैक्सीनेटेड होंगे, उनको अबू धाबी आमद पर ना तो उनका PCR टेस्ट लिया जाएगा और ना ही उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। और दूसरी जानब ये भी बताया गया है कि वो लोग जो ऑलरेडी कोविड-19 की वैक्सीन में ट्रायल के तौर पर रज़ाकार की हैसियत से काम कर रहे हैं, उनकी भी अबू धाबी में आमद पर PCR या DPI या जिसे लेज़र टेस्ट कहते हैं वो नहीं किया जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल से इस बात की खुशखबरी मिलती है कि जल्द ही UAE में या अबू धाबी में कोविड-19 की वैक्सीन दस्तयाब होगी और जल्द ही UAE के जो लोग हैं, जो अफराद हैं, उनमें इसके जो डोज है वो लगाना शुरू कर दी जाएगी। याद रहे कि अभी तक जो हमारे पास तफसीलात सामने आई हैं उनके मुताबिक 2 डोज दी जाएंगी, यानी 2 डोजेस, और पहली डोज के 28 दिन के बाद शायद दूसरी डोज दी जाएगी। और आपको मालूम होगा कि UAE की जो वफाकी काबीना है उसके तमाम अफराद बशमूल UAE के जो वज़ीर आज़म हैं और नायब सदर भी हैं, जो दुबई के हुक्मरान भी हैं, शेख मोहम्मद बिन राशिद, उन्होंने पहले ही वैक्सीन लगा रखी है। और ये भी बता दूं कि ये वैक्सीन जो है ये साइनोफार्म नामी ये चाइना की एक कंपनी है जिसके ताउन से ये तैयार किया गया है इसको UAE में, और इसके ट्रायल जारी हैं काफ़ी अरसे से, यानी जुलाई से इस वैक्सीन के ट्रायल जारी हैं। आपके इल्म में है कि काफ़ी अरसे से अबू धाबी में जो क्वारंटीन के हवाले से जो कवानीन हैं, जो वहाँ पर दाखिले के हवाले से जो कवानीन हैं वो इंतहाई सख्त हैं, जिनके बायस लोगों को मुख्तलिफ मराइल पर मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये भी बताया गया, इस बात का दावा किया गया कि पूरी दुनिया में जब वैक्सीन तैयार होकर आएगी तो उसको तकसीम करने के लिए जो हब होगा वो अबू धाबी होगा, यानी अबू धाबी विल बी दी हब ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस वैक्सीन टू दी अदर नेशंस। मिसाल के तौर पर अफ्रीका, यूरोप, जहाँ भी इस वैक्सीन को ले जाना होगा वहाँ पर ये अबू धाबी को ये बताया जा रहा है कि अब इसमें ख़ास तौर पर उसकी मैं वजूहात आपको बयान कर देता हूँ। वो ये है कि इस वैक्सीन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो जिस किस्म के जहाज़ दरकार हैं वो दुनिया में हर मुल्क या हर एयरलाइन के पास नहीं है। मिसाल के तौर पर -60 डिग्री सेंटीग्रेड, -60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होगा, जो कि बहुत कम टेम्परेचर होता है इस वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, प्लेन के ज़रिए, शिप के ज़रिए, किसी भी कम्युनिकेशन के ज़रिए। तो लिहाजा पहले तो आपको इस तरह के जहाज़ जो हैं वो पैदा करने पड़ेंगे या तैयार करने पड़ेंगे। मेरी इत्तलात के मुताबिक एमिरेट्स ने पहले ही इस तरह के जहाज़ तैयार कर लिए हैं जो कि इस वैक्सीन को इसकी तरसील के लिए इंतहाई मौजू तस्वर किए जाते हैं। और ज़ाहिर है ये वैक्सीन की जो तरसील है ये मुफ्त तो नहीं होगी, कार्गो जहाज़ इसमें इस्तेमाल होंगे या पैसेंजर प्लेन्स को कार्गो में तब्दील किया जाएगा। और यही वजह है कि इस वैक्सीन की तैयारी और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बहुत से ममालिक पुरुमीद हैं। दूसरी जानब आपको ये भी मालूम होगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी 2 रोज़ पहले ये दावा किया था कि पाकिस्तान ने भी अमेरिका के साथ मिलकर एक वैक्सीन तैयार कर ली है। अब ऐसे लगता है कि इस साल के आखिर तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वैक्सीन
तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि किस कंपनी की वैक्सीन कितनी मौसर है और उसकी क्या कीमत है, क्या आम लोग अवाम उस वैक्सीन को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।